Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's video we will be continuing chapter number 1 of class 6th Social Science. In previous video we have discussed about why we are reading history and what are the different times about history in which we have read prehistory, proto-history and history. Then we have understand AD and BC. If you haven't watched that video, I have created a separate playlist for class 6 social science. You can just go there and watch it, or I will share the link in the description of previous video. So let's start with the chapter what, where, how and when. तो सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ, आज के चैप्टर में हम सिर्फ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे. तो हमारे जो सोर्सेज हैं जिससे हम पता चलता है कि क्या क्या हम हिस्ट्री कैसे हम जान रहे हैं. तो दो टाइप के सोर्सेज है हमारे पास. एक आर्कोलॉजिकल, जिसके अंदर जो हम पिछली क्लास में भी थोड़ा सा पिछले लेक्चर में भी रीड कर चुके हैं हल्का सा, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स हमारे टूल्स हैं या फिर बेसिकली कुछ ऐसा फिजिकल रिमेन्स हो गया, जैसे कॉइन्स नहीं आता इसके अंदर, कोई टूल्स वगैरह आते हैं. और इसके बाद हमारे कॉइन्स हैं. तो ये आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स. आर्कोलॉजिकल, एक बार आर्कोलॉजी का मतलब डिस्कस करते हैं. आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एंशिएंट टाइम, ठीक है, बाय साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स. ये आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन थी, आपको आनी चाहिए. और आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ये स्टडी करते हैं. अब ये जो ढूंढते हैं उसे हम कहते हैं, जो ये आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं इसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. इसके बाद हमारा आता है लिटरेरी रिसोर्सेज. लिटरेरी नाम से पता चल रहा है यानी कि बुक्स, लिटरेचर. अब दो टाइप के लिटरेचर में हमने डिवाइड कर दिया है हमारे सोर्सेज को, एक रिलीजियस लिटरेचर और एक सेक्युलर लिटरेचर. रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धर्म से रिलेटेड, और सेक्युलर लिटरेचर जो धर्म से रिलेटेड नहीं है बट उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में. तो सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, पहले वो तो डायरेक्ट एविडेंसेस है. कैसे डायरेक्टली हमें जो मिल रहा है वो हम उस पर बिलीव करते हैं. और ये जो सोर्सेज है ये चेंज नहीं हो सकते, मतलब ये कोई ह्यूमन बीइंग या कोई इंसान इसको ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ेंगे हम. इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स. तो ये इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? ये ऐसी होती हैं. टेक्निकल इंस्क्रिप्शन कोई हार्ड सरफेस पे इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, केव वॉल्स, मेटल पिलर्स एंड वॉल्स ऑफ टेम्पल्स. जैसे कभी कभी आप अक्षरधाम जाएं, ये दिल्ली में, तो आप ऐसी जगहों पे जाएं तो आपको कॉपर प्लेट्स पे या फिर इन पे ना राइटिंग्स मिलेंगी. जैसे ये लिखा हुआ है, ये हमारे इंस्क्रिप्शंस है. ये ड्रॉ जो भी है पेंटिंग, इन इंस्क्रिप्शंस है. तो इसके अंदर यूजली किंग क्या करते थे, तो अपनी इम्पोर्टेंट वॉर, जब उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी जिसमें वो जीते, उसकी डेट्स मेंशन करते थे वो इन इंस्क्रिप्शंस में. तो इनकी अचीवमेंट्स इंस्क्राइब्ड होती थी इन जगहों पे, ताकि लोग पढ़ सके, उनको पता चल सके कि हमारे एम्परर कितने ग्रेट थे. सबसे ज्यादा एग्जाम्पल एम्परर अशोका का है. अशोका एम्परर जो मौर्यन डायनेस्टी के थे. मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हुई थी. मौर्य ये अलेक्जेंडर के टाइम के थे. और आपने चाणक्य का नाम सुना होगा. तो जो चाणक्य थे वो इनके टीचर थे. तो चंद्रगुप्त मौर्य से डायनेस्टी शुरू हुई थी. एंड इसके बाद ये आगे इनके जो सन थे वो बिंदुसार थे. देन उनके सन अशोक थे. तो जो मौर्यन डायनेस्टी के अशोक एम्परर अशोक, इन्होंने सबसे ज्यादा इनका जो टाइम पीरियड है रेन का बहुत ज्यादा था. तो दे हैव स्प्रेड हिज एम्पायर, जो बाद में बुद्धिज्म में चेंज हुए थे. इनके बारे में डिटेल नॉलेज हम आगे की वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे क्योंकि आपके चैप्टर का पार्ट है. इसके बाद हमारे इन्होंने इंस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा यूज करी हुई थी जिनके अंदर इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन थी.
आगे हमारे मॉन्यूमेंट्स आते हैं। कोई भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला जो आपको बिल्डिंग दिख जाए वो हमारी मॉन्यूमेंट है, जो जिससे हिस्ट्री रिलेटेड है। एग्जाम्पल्स इसके कुतुब मीनार है, लाल किला है, आपके टेम्पल्स अक्षरधाम है, बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं, और स्तूपास हैं। स्तूपास हमारे ये होते हैं, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो टॉम सा दिख रहा है इसे हम स्तूपा कहते हैं। बाकी गुरुद्वारास बहुत ज़्यादा हैं, टेम्पल्स हैं, चर्च हैं और फोर्ट्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा हिस्ट्री कैसी थी। तो कोई भी बिल्डिंग जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हो उसे हम कहते हैं मॉन्यूमेंट। जो रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड हो या उस टाइम जो लोग रहते थे, कल्चर हो, सोशल लाइफ हो, उससे रिलेटेड हो, और नॉलेज मिले कि उस टाइम के लोग किस तरीके से अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ करते थे, डे टू डे चोर्स अपने कंप्लीट करते थे। इसके बाद हमारे आर्टिफैक्ट्स आते हैं। देखिए आर्टिफैक्ट्स में यही चीजें आती हैं, ये टूल्स हैं। द ऑब्जेक्ट्स मेड इन द पास्ट पोट्री। पोट्री इज लाइक, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि घड़ा बनाना है कुछ भी, तो जो टूल्स मिलते हैं, जो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं या मेटल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उस टाइम पे, ज्वेलरी मिलती है या उस टाइम पे हथियार मिलते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेयर होती है, या फिर जो स्टैब जैसे नाइफ्स वगैरह जो भी मिलते हैं उस टाइम पे, स्वॉर्ड्स मिली उस टाइम पे, वो हमारी पार्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स है। तो आर्टिफैक्ट्स क्या हो गया? पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ज्वेलरी, वेपन्स, कुछ भी ऐसा जो हमें बताए कि हिस्ट्री के बारे में, जो कुछ पॉटरी से बनाओ, उसे हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। अब कॉइन्स को मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉइन्स बहुत बेसिक चीज़ है। अभी भी हम यूज़ करते हैं 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन, आजकल तो 20 का भी है शायद। तो उस टाइम पे कॉइन्स कुछ ऐसे दिखते थे जिसके अंदर किंग या क्वीन की या तो राइटिंग्स होती थी या कोई पिक्चर होती थी। हमारे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पहले गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते थे, देन सिल्वर यूज़ होने लगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक हमारे कॉपर कॉइन्स यूज होने लगे। तो कॉइन्स बहुत ज़्यादा हमें बताते हैं कि उस टाइम के लोग किस तरीके से रहते थे, बिकॉज वो जिस टाइप का कॉइन यूज कर रहे हैं, जिस तरीके की उसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है या क्या रिलेशन है, तो वो हिस्ट्री को रिवील करता है। इसके बाद हमारे लिटरेरी रिसोर्सेज हैं। हम ये लिटरेरी रिसोर्सेज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, and if you like this, if you understand the concepts, so please like our channel, please like our video and subscribe to our channel, and share your important feedback in the comments, and turn on the bell notification so that you can get notifications with every video. And अगर इससे पहले की वीडियो देखनी हो तो I will share the link in the description. Thank you and have a nice day.